में रखी हो कोई दावत वगैरह तो मीठा बनाना भी लाजमी हो जाता है। तो अगर आप मीठे में कुछ अलग सा और कम बजट में ये मज़ेदार और आसान सा मलाई केक बना लेंगी तो यकीन करें आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा मलाई केक की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मलाई केक बनाने के लिए केक को मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, जिसके लिए एक बड़े साइज़ का पतीला मैंने चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है और इस तरह का एक स्टैंड मैंने इसके अंदर रखकर कवर रख दिया है। इसके ऊपर तकरीबन आधा घंटा पहले मैं इसे प्री हीट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक 9 इंच का मैंने मोल्ड लिया है और ब्रश की मदद से ऑयल से मैं अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर दूँगी। मोल्ड या सांचे को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर इस पर मैं बटर पेपर अच्छी तरह से लाइन कर दूंगी और बटर पेपर पर भी अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर दूंगी। मोल्ड के अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। तो मोल्ड हमारा तैयार है, इसे साइड पर कर लेंगे। इसके बाद एक बाउल में मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तो इन इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर दही लिया है। दही को मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। तो ऑयल में दही शामिल करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से पिसी हुई चीनी मैंने ली है। ये नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया था। तो 1 कप मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है इसमें। अब यहाँ पर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं कर रही हूँ हैंड मिक्सर का इस्तेमाल। यहाँ पर आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को आपस में बीट कर दूँगी। और तीनों इंग्रेडिएंट्स को इतना बीट करना है कि ये अच्छी तरह से एक स्मूथ सा बैटर सा बन जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 मिनट मुझे लगे हैं तीनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से स्मूथ और फ्लफ़ी होने तक मैंने बीट किया है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 2 कप में इसमें मैदा शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मैंने छान कर मैदा लिया था। तकरीबन 2 कप में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें अच्छी तरह से लेवल किया हुआ बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून में इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से विस्क की मदद से पहले मैं मिक्स कर दूँगी। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हाफ़ कप में इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से दूध को मैं मिक्स कर दूँगी बैटर में। तो ये मिक्स हो चुका है और अब बाकी का बचा हुआ दूध भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बैटर में मैंने बाकी का बचा हुआ दूध भी शामिल कर दिया है और अब हैंड मिक्सर की मदद से दूध को बैटर में अच्छी तरह से यकजान कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह से स्मूथ और फ्लफ़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर इस आमेज़े को मैं मोल्ड में ऐड कर दूंगी इस तरीके से। मोल्ड में मैंने आमेज़ा डाल दिया है और अब स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से एक ही लेवल पे चारों तरफ से मैं फैला दूंगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब इसे बेक करने के लिए ले जाते हैं पतीले के अंदर। तो यहाँ पर पतीले को मैंने प्री हीट किया हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले मीडियम फ्लेम पर। मोल्ड को मैं इस तरीके से पतीले के अंदर रख दूँगी और इस पर कवर रख दूँगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट में लो फ्लेम पर हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा केक बेक होता है, यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो मैंने एक पैन में दूध ऐड किया है और साथ ही तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है। तो केक हमारा बेक हो रहा है और इसके लिए हम मलाई तैयार कर रहे हैं। इस दूध को हमने पकाकर इतना गाढ़ा करना है कि ये एक मलाई की शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पर जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम केक को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया है। माशाल्लाह से केक हमारा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो यहाँ पर स्टिक की मदद से मैंने इसे चेक किया है। केक हमारा अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो केक हमारा बेक हो चुका है और इसे पतीले के अंदर से मैं निकाल दूंगी। इसके बाद किचन काउंटर पर ले आऊँगी और इसे अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर कर दूंगी। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर करने के बाद केक का जो मोल्ड है मैं पलट दूंगी और मोल्ड में से केक को मैं निकाल दूंगी। इसके बाद जितना बटर पेपर इसके ऊपर लाइन किया हुआ था ये मैं रिमूव कर रही हूँ।
बटर पेपर को मैंने केक के ऊपर से रिमूव कर दिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। नाइफ़ की मदद से मैं इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर दूंगी। आप चाहें तो केक को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्विंग डिश ली है मैंने, जिसमें मैं इस डिज़र्ट को सर्व करूँगी। कटे हुए केक के पीसेस को मैं इसमें इस तरीके से रखती जाऊँगी। तो केक के सारे पीसेस को इस तरीके से ज्वाइंट करके मैं रखती जाऊँगी। तो सर्विंग डिश में केक के पीसेस को मैंने लगा दिया है, इसे साइड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। मीडियम आंच पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस दूध को पकाया है। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें रबड़ी बननी भी शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं चूल्हे को ऑफ कर दूंगी और अब यहाँ पर केक के ऊपर मैं इस रबड़ी को पोर करूँगी। तो स्पून की मदद से मैं रबड़ी को इस तरीके से केक के ऊपर पोर कर रही हूँ। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आधी मलाई मैंने केक के ऊपर पोर कर दी है और बाकी की जो मलाई है मैं वापस से चूल्हे के ऊपर रखकर फ्लेम को ऑन कर दूँगी, क्योंकि मलाई को अच्छी तरह से गाढ़ा करने के बाद जो है मुझे इस तरीके के रबड़ी के लच्छे बनाने हैं और इससे जो केक का टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर मैंने इसे मज़ीद पकाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रबड़ी के जो लच्छे हैं वो किस तरीके से बनने शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी, इसे मैं मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी। ये अच्छी तरह से गाढ़ा होकर तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पर अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर करने के बाद जो है केक के ऊपर रबड़ी के लच्छों को मैं इस तरीके से पोर करूँगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो लच्छे हैं केक के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर रबड़ी को पोर कर दिया है और अब यहाँ पर चॉप किए हुए बारीक पिस्ते बादाम है मेरे पास, इसके ऊपर मैं इस तरीके से गार्निश कर दूँगी। तो मज़ेदार सा केक हमारा तैयार हो चुका है और इसे अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से मलाई केक को निकाल दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, रबड़ी भी इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार सा हमारा मलाई केक बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रिच फ्लेवर का। थोड़ी सी रबड़ी मैं इसके ऊपर पोर करूँगी और सेंटर में इसे हाफ़ कर दूँगी नाइफ़ की मदद से। तो इसकी सॉफ्टनेस का आप अंदाज़ा लगा लें, ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस मज़ेदार सी मलाई केक की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।